जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो स्पेशल टेस्ट होता है ना, उसको आज हम इस बुक में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, यानी कि इस टॉपिक में पूरे के पूरे आपके 100 क्वेश्चन होंगे। रोशन आनंद सर का ये बुक है आपका, ठीक, उनके द्वारा टेस्ट लिया गया था, तो उसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा देख लेंगे आप। जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं, बिहार दरोगा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राजभाषा के लिए मनोनीत किया? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिज़कोवा की 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। और क्या था? 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला, 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रीक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 3। यानी कि इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से। 7वां, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया? तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे? 7वें का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पुडेरी पल्टन। लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरएस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा पटना। सब रूमलैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 9 का राइट आंसर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह जुरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? गलत है यही। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों के बीच विवादित है? तो 10 का राइट आंसर बताना आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। संचालन उद्देश्य, तो बताएंगे जैसे कि ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन इंद्रावती। तो बताएंगे यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कौन सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि केवल 2। कहाँ हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा और रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिक मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना। तीसरा था ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। आगे, लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो यहाँ पे बताएंगे 12 का राइट आंसर होता है इग्नियस। उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बताएंगे यहाँ पे 13 का राइट आंसर वो हो जाएगा विकिरण। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करो। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का सचिव का जाएगा पत्राचार प्रभावी, बी का हो जाएगा प्रधानमंत्री, सामंत का हो जाएगा विदेश मंत्री और आमत का वित्त मंत्री। नेक्स्ट है यहाँ पे, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलायड। न्यू लैम्पस फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो 16 का राइट आंसर अरविंद घोष। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुवर, यानी कि कुरूर। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, उपयुक्त सभी। इसीलिए गांव के लोग अधिकतर शहर की ओर निवास कर रहे हैं।
अंग्रेजों ने रा, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? 1912। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो कौन सा अलग है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोमेट। आगे 22वां देखेंगे। इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो बताएंगे 22वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वदेशी सेवक होम। इसका संबंध हो जाएगा वैंकूवर से। फिर है यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियाटल। फिर तीसरे का सी, डी का डी। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधान मंडल। आगे देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 102 1 का ए। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो 918 हो जाएगा इसका राइट आंसर 28 का। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है? तो चारा हो जाएगा 31 का। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने दिनों ने मान्यता प्रदान की थी? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9। निम्न में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो हो जाएगा लिंचेस्टीन हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 33 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, लिंचेस्टीन हो जाएगा। आगे बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? मसाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 35 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन उपबंध जर्मनी। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो 36 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा भूमाप। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो कब हुई थी? दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। दुर्मा कृत्रिक वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा एब्रो नदी। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था? तो 42 का राइट आंसर 1927 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो 43 का राइट आंसर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल की हत्या की थी? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा वीर सिंहदेव बुंदेला। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 45 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे कौन सा कथन जो सत्य नहीं है। तो भरतपुर के जाट राज की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की, ये सही है। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपने उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई, ये भी सही है। सूरजमल को जाट जाति का अफलातून यानी कि प्लेटो कहा जा रहा है, ये भी सही है। तो सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर महासंघ का निर्माण किया, ये गलत है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 4 का जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है? तो ये 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77वें संविधान संशोधन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। 47 तो बताएंगे इसमें से सही उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रीय राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निर्नुमोदन कर दें तो यह 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही होगा? तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 48। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राज्य, वर्तमान नाम, अवस्थिति। ठीक, तो 48 का देखेंगे यहाँ पे कौन सा सही है। तो राधा का दक्षिण बंगाल, तिरहुत उत्तर बंगाल, जाजनगर उड़ीसा, कामरूप असम। तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो उपरोक्त सही, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, तीनों चारों सुमेलित हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सत्य नहीं है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी वजन के कारण उड़ नहीं सकते। भारत के संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? तो 51 का बताना है इसमें से सही कौन सा है। ठीक, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। आगे, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या? 52 का बताइए। जो होता है बचत की, जो बचत की जाती है। ठीक, मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो बचत की जाती है। ठीक, 52 का हो जाएगा। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया था? तो क्या बताएंगे, कैपलर ने या फिर आइंस्टीन, गैलीलियो, टाइको ब्राहे ने? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपलर ने। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 54 का राइट आंसर, अणुओं के बीच सहसंजक बल। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो 55 का राइट आंसर एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वापसी की शक्ति। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो 59 का राइट आंसर शहद। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो केवलर या कैपलर कहीं लिखा होता है। मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है? यूरेनियम। हरित ग्रह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा तो कितना होगा? वो होगा -80 डिग्री सेल्सियस। लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है तो कौन सी विधि है? तो वर्णक्रमी द्वारा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? 65 का बताएंगे, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। सॉरी, हाइड्रा प्रजनन करता है। 66 का बताएंगे, हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो 67 का राइट आंसर ईस्ट। स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो 68 का ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl होता है। आगे, नाड़ी की धड़कन डैश से मापी जाती है, किसके द्वारा? धमनी से मापी जाती है। बोलेंगे यहाँ पे 70 का राइट आंसर सही है। पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट हैं, किसमें विशिष्ट हैं? तो हो जाएगा हृदय में स्नायु तंतु। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंदन लगभग डैश प्रतिदिन होता है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 लीटर।
डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश होता है, तो 73 का फेलोपियन ट्यूब में। हमारे देश में कौन सा बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्पादन बजट। भारत में वेतनमान एवं महंगाई भत्ता का निर्धारण होता है, तो 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा। गुणात्मक माल यानी कि क्वालिटेटिव गुड्स के उदाहरण हैं, तो कौन है, 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों, शिक्षा और स्वास्थ्य। वह व्यक्ति जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कमोडिटी खरीद कर उस कमोडिटी का ट्रेडिंग करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, एग्रीगेटर। अवमूल्यन के अंतर्गत होता है, यानी कि डिविलोशन अवमूल्यन के अंतर्गत होता है, क्या होता है, 78 का राइट आंसर, मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है, अवमूल्यन का मतलब कम हो जाना। डीमैट अकाउंट होता है, तो क्या होता है 79 का, तो ये शेयर बाजार में कारोबार के लिए, इसके लिए वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है, इसे खुलवाते समय बैंक चार्ज लेती है, उपयुक्त सभी। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ तो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1976 में। किस विधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है वर्साई संधि। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे, 82 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, निजी संपत्ति को। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया, तो 83 का राइट आंसर प्रभा वर्मा हो जाएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे, उड़ीसा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोंगरिया कोंड। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई हैं, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, दीपा कर्माकर। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्व सदस्य बन गया, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराग्वे। हाल ही में खबरों में रहा K2 18b क्या है, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोप्लैनेट। बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार हैं, तो कौन है, 88 का राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली सही है, शिवपूजन शाह, रामवृक्ष बेनीपुरी, उपरोक्त सभी। बेड़ूवन का निर्माण भगवान बुद्ध के निवास के लिए किसने करवाया था, 89 का राइट आंसर, बिम्बिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार। आगे, अजातशत्रु इसका पुत्र था। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, 90 का राइट आंसर, श्री सूर्य देव नारायण वर्मा। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था, 91 का राइट आंसर, विधान परिषद में प्रवेश। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था, 92 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैनिया राज्य। M2M का पूर्ण रूप क्या है, तो 93 का बताएंगे। M2M का पूर्ण रूप क्या होता है, मशीन टू मशीन, ठीक। उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर है, यहाँ पे मिलेगा आपका, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैश। निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवाह, थ्रू इट। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो 96 का हो जाएगा, बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स देश में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, पर्वतीय वनों में पाया जाता है, 97 का बताएंगे, तो बिल्कुल सही है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है, दांतों को। कर्मणीय कर्मणीय वाधिक्रास्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है, तो क्या है, श्रीमद् भागवत कथा का है, 99 बिल्कुल सही है। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है, तो 100 का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अविंद्र नाथ ठाकुर, ठीक। अवनींद्र नाथ ठाकुर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरे 100 क्वेश्चन जो आपका टेस्ट प्रैक्टिस सेट था वो पूरा हो चुका है, ठीक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका प्रैक्टिस सेट लेकर 2 आएंगे, ठीक। तो आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।